हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस के द्वारा जो वैकेंसी निकली उसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझने वाले हैं और आपका जो आवेदन है वो किस प्रकार से भरेंगे उसकी पूरी जानकारी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इसके ऑब्लिक में है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। फॉर्म कैसे भरेंगे सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से आईडी पासवर्ड है तो आप जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर डालेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप इसे लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन वाले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी फिल करनी रहेगी। तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, नाम को वापस से वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में अगर आपके नाम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं क्या, इस वाले ऑप्शन को हमें नो कर देना है। जेंडर जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वापस आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है इसे आपको 2 बार आपको टाइप करना रहेगा, ठीक है। दोनों बार टाइप करने के बाद इसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों फादर नेम आपका जो मार्कशीट में लिखा उसी के अकॉर्डिंग ये डालेंगे। फादर नेम को दोनों बार वेरीफाई करेंगे। मदर नेम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। इसके बाद मदर नेम को दोनों बार आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे क्या आप माइनॉरिटीज़ में आते हैं तो इसे नो कर देंगे। अगर आते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करें, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। जीमेल आईडी आपका कंपलसरी रहेगा, जिस पर रेड चिन्ह लगा है वो आपको कंपलसरी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अल्टरनेट जीमेल आईडी अगर आपके पास कोई सी और हो, यानी कि 2-3 जीमेल आईडी अगर आपके पास है आप डाल सकते हैं। अगर आप वैसे नहीं हो तो इसमें कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 10th की मार्कशीट का जो रोल नंबर है उसे आपको यहाँ पर टाइप कर देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से आपको कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है, जैसे फेवरेट डिश हुआ, कलर हुआ, तो कुछ भी आप जैसे कलर लिया हमने तो रेड कलर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको लेना रहेगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है आपको। फेवरेट आपका कलर हो गया, डिश हो गया, तो डिश में आपको जो भी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। कैप्चा कोड डालेंगे और इसे फाइनली यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपकी जो जानकारी, पर्सनल जानकारी, वो सब आपके सामने दिखने लगेगी। यहाँ पर जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो और जीमेल आईडी दिया था वो दोनों के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ओटीपी आपको यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद में हमने इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद में आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाए। यहाँ पर देखेंगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पर आपका आईडी पास ये जो भी कुछ है सब आपके सामने आ जाएगा। आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। वापस से हमें होम पेज पर आना है। यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है अवेलेबल, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। एक ओटीपी आएगा, इसे आपको लॉगिन करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका पासवर्ड आपको रीसेट करना रहेगा। वापस से आपका नया पासवर्ड आपको बनाना रहेगा। तो पासवर्ड बनाने के लिए जो भी आपका नाम है उसे आपको डाल देना है। @ लगा के 1 2 3 ऐसा कुछ बना करके आप आपका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में देखेंगे आपका जो वो है आईडी है वो आपके सामने लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, सिंपली आपको यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कौन सा उसमें आपको वैकेंसी में आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर कुछ अलग अलग वैकेंसियाँ बहुत सारी इसमें दी गई है, जैसे इंडियन स्टैटिक, हम इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। फर्स्ट ऊपर वाला ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट जो रहता है आपका, क्लिक हियर टू फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये वाले जो नोटिफिकेशन इन सबको पढ़ लेना है। इसके बाद में यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके सामने पूरी जानकारी आपकी जो स्टार्टिंग में आपने भरी हुई थी वो सब फिल होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, शादी हुई है नहीं है, तो इसे अनमेरिड करना चाहते हैं अनमेरिड कर दीजिए। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो यस और नो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपकी कम्युनिटी, आप काय में आते हो, कौन से कैटेगरी में आते हैं, EWS, जनरल, OBC, SC, ST, इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल वाला यहाँ पर आपको चॉइस में ले लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अब शैक्षणिक योग्यता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है। यहाँ पर आपका जो है ग्रेजुएशन अपीयरिंग में है या फिर पास आउट है, ये पूरी कंप्लीट जानकारी इसी के ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर सिंपली आपका जो एड्रेस है उसे आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर आपका शहर या फिर गाँव का नाम, यहाँ पर आपका जो पोस्ट है उसे, और यहाँ पर 3rd लाइन में आपका जो तहसील है उसे आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे स्टेट सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया,
यहाँ पर आपका पिन कोड जो आधार कार्ड में डला है वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हमें इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या आप आज जो आपका आयु में छूट का दावा करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये श्रेणी वगैरह कुछ आ जाएगी, इसमें आपको फिल करना रहेगा कौन सा कोड है आपका। और अगर आप इसे नो करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब करना क्या रहेगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपका जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कौन सा आइडेंटिटी कार्ड आपका है, जैसे पैन कार्ड है आपके पास आइडेंटिटी कार्ड में, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, या फिर कोई सा भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर आपके पास वोटर आईडी है, तो इनमें से कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे हमने पैन कार्ड लिया है तो यहाँ पर आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में जो पैन कार्ड लिया है उसका नंबर आपको दोनों जगह टाइप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो साइज़ रहती है पीडीएफ में आपको इसको अपलोड करना रहेगा। पीडीएफ में किस प्रकार से करेंगे, साइज यहाँ पर देखेंगे 300 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए आपका पीडीएफ, तभी आप एक्सेप्ट हो पाओगे, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो यहीं से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब जैसे हमने वहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने यदि अभी तक जानकारी दी गई को परिवर्तन करना चाहते हैं तो सुधार वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप करना चाहते हैं अभी सुधार कर सकते हैं इसका प्रिंट आउट लेकर के, अदरवाइज यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डाल देना है और एग्री मैं सहमत हूँ इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखेंगे मैंने जो प्रोसेस किया है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं दोबारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो रीडायरेक्ट होकर के आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि फर्स्ट वाला जो सेशन है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेशन 2 में जाना है, तो किस प्रकार से जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, उसकी साइज क्या देनी है यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर आपको सामने ये साइज का पूरा आपके सामने पूरी डिटेल दी गई है। पिक्सल जो इसमें दिया है उसी के अनुसार रखना है, तो चौड़ाई में 550, ठीक है। इसके बाद में हाइट में भी 550 की आपको पिक्सल रखना है, ठीक है। 200 का DPI रखना है दोस्तों, और आपको 550 बाई 550 का आपको हाइट और पिक्सल रखना है, ठीक है। तो पिक्सल और ये तो हमने समझ लिया, ये तो फोटो का हो गया। अब सिग्नेचर की बात कर ले तो सिग्नेचर किस प्रकार से करना रहेगा। सिग्नेचर की बात करें दोस्तों तो सिग्नेचर का पिक्सल भी आपको 350 बाई 350 ही रखना है और 200 का आपको DPI रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी साइज की बात कर लेते हैं तो साइज कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 550 बाई 550, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद जैसे आप इसे ओके करते हैं तो ऐसा आपके सामने पिक्सल होकर के आ जाएगा। इसे कंट्रोल S करके सेव कर देना है, ठीक है। ये तो आपका फोटो हो गया। सिग्नेचर कैसे करेंगे आपको सिग्नेचर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, इसको आपको 300 बाई 350 करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रीसाइज वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, कस्टम के ऊपर जाएंगे, 350 बाई 350, ठीक है। आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इसे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद हम इसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अब इसे कंटिन्यू यानी कि आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो वापस से आपको उसी डैशबोर्ड पर पहुंचा दिया जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में फोटो और सिग्नेचर ये भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ सेंटर बचा है, ठीक है। तो सेंटर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपको लेना है, कहाँ पर आपको एग्जाम देना है, यहाँ पर आपको जैसे भोपाल सेलेक्ट किया। डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ देखेंगे आई रीड, मैंने सब पढ़ लिया है और मैं इसे फाइनली सबमिट करना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ रहा योर सक्सेसफुली सबमिट योर एप्लीकेशन, यानी कि आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत कर लिया है। अब इसे प्रिंट आउट किस प्रकार से लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आपने जो फॉर्म भरा उसका स्टेटस भी यहाँ पर दिख रहा है। सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर उपलब्ध की गई है। प्रिंट आउट कैसे लेंगे उसे आपको निकालना रहेगा प्रिंट आउट। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं व्यू एंड एप्लीकेशन प्रिंट आउट, क्लिक हेयर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। इसे आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी आने वाली नोटिफिकेशन है इसी से फटाफट आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।